सर, एक व्यक्ति अगर एक विजन के साथ में काम करने लग जाता है और उसने एक कंपनी चुनी, उसको जितनी भी जानकारी थी, जो पैरामीटर्स उसके पास में थे, वो कंपनी में काम करने लग जाता है। अब जो उम्मीद करता है कि मैं 6 महीने में यहां तक पहुंचूंगा, 1 साल में यहां पहुंच जाऊंगा, 2 साल में वहां तक मैं चला जाऊंगा, तो वो वहां तक अगर नहीं पहुंच पा रहा है, फील्ड में वो रहता है, दूसरे लोग मिलते हैं, फिर दूसरी कंपनी वाले लोग चूंकि उसको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं उसकी हालत को, तो वो उसको कहते हैं कि यार यहाँ कुछ होने जाना नहीं है, तो यहाँ पे आ जा, मेरे वाली गाड़ी में बैठ जा। तो ऐसी स्थिति में ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में, तो उनके लिए आप क्या सलाह देते हैं, क्या करना चाहिए? सर, मैं आपके सामने हूं। मेरे डायरेक्ट सेलिंग में पहली कंपनी जिसमें मैंने ज्वाइन किया, आज तक भी मैं उसी कंपनी में हूं और 18 साल डायरेक्ट लगातार मुझे इस बिजनेस के अंदर हो गए। ग्रेट। किसी भी बिजनेस में सफलता का क्राइटेरिया बदलना नहीं होता। अगर आप रास्ते बदलोगे, किनारे बदलोगे, तो आपको बता दूं कि हर बिजनेस में फेलियर भी होते हैं और हर बिजनेस में नंबर 1 वाले भी होते हैं। आप शेयर मार्केट में जाएंगे तो नंबर 1 भी वहां पर है और कई लोग फेलियर भी है। किसी भी बिजनेस में जाओगे, किसी भी सर्विस में जाओगे, फेलियर भी होते हैं और विनर भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फील्ड खराब है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ लोग रास्ते बदल लेते हैं जब थोड़ी सी नाकामयाबी लगती है। आपने बचपन में वो कविता सुनी होगी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसके अंदर एक पंक्ति थी, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ के बगैर जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। आपको आश्चर्य होगा कि आज किसी भी फील्ड में कोई भी व्यक्ति अगर नंबर 1 है, तो आप देख लीजिए क्या वो असफल नहीं हुआ? अपने फील्ड में कई बार असफल हुआ, लेकिन उसने वो हर चुनौती को स्वीकार किया और अपने अंदर बदलाव किए। आज राइट ब्रदर्स ने प्लेन बना दिया, तो हमें क्या लगता है कि एक बार में प्लेन बन गया था? नहीं, सैकड़ों बार वो अनसक्सेस हुए, लेकिन हर चीज से वो सीखते थे। और डायरेक्ट सेलिंग में भी यही है कि आप लोगों की कमियां ढूंढने की बजाय, लोगों में क्या कमी है, सिस्टम में क्या कमी है, उसको ढूंढने की बजाय अगर हमारी अपनी कमियां ढूंढने, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे हमें बल मिलेगा। और कभी कभी हम काम करते हैं तो जितना हम सोच रहे उतनी सफलताएं हमें नहीं मिलती, लेकिन उन सफलताओं के पीछे की जो बात है वो है सीखना। अगर हमें किसी व्यक्ति को सफलता मिल रही है और किसी व्यक्ति को नहीं मिल रही है, तो सिर्फ नॉलेज का अंतर है। और नॉलेज वक्त के बिताने के साथ मिलेगा, नॉलेज लगातार सीखने की वजह से मिलेगा। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज इज इक्वल टू लक। जितनी आप करेक्ट नॉलेज के साथ लेबर करोगे, उतना ही आपका लक चलने वाला। ग्रेट सर। तो मैं ये मानूं कि भाई एक व्यक्ति को अगर सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो वो ये नहीं सोचे कि यार कंपनी खराब है, प्रोडक्ट खराब है, अपलाइन मेरी निकम्मी है, ये नहीं सोचे, वो नहीं सेल्फ एनालिसिस करे। इसमें मैं थोड़ा सा अलग बात कह रहा हूं। मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले सिलेक्शन ही कंपनी होता है। अगर आपको ये पता ही नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, मनी सर्कुलेशन स्कीम क्या है, मेंबर बनाने वाली 50 कंपनियां हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ यही तो शुरुआत में प्रॉब्लम थी। मनी सर्कुलेशन में भी मेंबर बनाते और डायरेक्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट सेल का काम करती वो भी मेंबर बनाते। तो जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग नहीं समझा, वो तो दूर से देखकर ऐसे लगाते थे कि ये भी मेंबर बनाते हैं, ये भी मेंबर बनाते हैं, तो दोनों एक ही तरह के हैं। तो बात इसकी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, आप सबसे पहले सोचिए डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसकी स्टडी कीजिए और परफेक्ट डायरेक्ट सेलिंग आपको चूज करनी है। डायरेक्ट सेलिंग चूज करते वक्त आप ये देखें कि हमारा समय, हमारा स्थान, हमारी परिस्थिति के हिसाब से कौन सी कंपनी सूट करती है, यानी उसके प्रोडक्ट की रेट क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उनका सिस्टम यानी एजुकेशन सिस्टम क्या है, इनको आपको चयन करना है। दूसरा, आप देखें कि कहीं छुपी हुई चीज तो नहीं है अंदर, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट में से इनकम आती है। डायरेक्ट सेलिंग में किसी चीज को मंत्रने से इनकम नहीं आती। कई बार मैंने देखा है, कई बार लोग कहते हैं कि साहब आपकी कंपनी के पास भी प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी के पास प्रोडक्ट है। तो मैंने उनसे कहा भाई आपकी कंपनी का क्या प्रोडक्ट है? तो उन्होंने कहा साहब हमारी कंपनी का ये पेन है। मैंने कहा ये पेन कितने का है? वो कहते हैं 1500 रुपए का। मैंने कहा भाई पेन तो मार्केट में 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का या 50 रुपए का, अच्छा लो तो 100 रुपए का आता है। तुम्हारे प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है? तो वो मुझे बताते हैं कि साहब ये जो पेन है ना, किसी मंदिर में मंत्र के लाए हैं। अच्छा। तो यहां पर क्या होता है कि वो उस कॉस्ट को छुपाते हैं, उस बात को छुपाते हैं और अल्टीमेट वो रेट में मनी सर्कुलेशन का काम करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां जो है वो प्रोडक्ट बेस होती है और प्रोडक्ट हमेशा उसी रेट में जो मार्केट रेट में अवेलेबल है उसी रेट का प्रोडक्ट होना चाहिए। अक्सर हमने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट लेकर आती है सिर्फ इस बात पर, हो सकता है उनकी क्वालिटी अच्छी हो सकता है मैं ये भी मानता हूं कि वो मार्केट से डबल अच्छी होती है, लेकिन
वो मार्केट से 10 गुना ज्यादा रेट पर मिलती है। ये बात मुझे हजम नहीं होती। तो कंपनी सिलेक्शन इज मस्ट। सबसे पहले आपको कंपनी सिलेक्ट करनी है, और कंपनी अगर एक बार सिलेक्ट करनी है तो ध्यान को भंग नहीं करना है, इधर उधर नहीं करना है। एक कंपनी पे आप लगातार लगे रहें, क्योंकि सफलता मिलेगी वहीं पर लगातार नॉलेज लेने से। तब तक लगे रहो जब तक पाताल तोड़ कुआं नहीं बन जाए। और गारंटी लेता है मुकेश कोठारी, जिसने जीवन में अपनाया है। 18 साल हो गए और आज सब कुछ है हमारे पास। ग्रेट सर।